सोल्यूबल विटामिन्स को कवर कर लिया था और आज हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का केमिकल नेम थायमिन है, जबकि विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B4, B8, B10 और B11 नाम का कोई भी विटामिन नहीं होता है। ये सब कुछ मैं शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ रिवीजन के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं विटामिन सी में। विटामिन सी ये एक हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। ज़्यादा पकाने से सब्जियों को विटामिन सी नष्ट हो जाता है और सब्जियों को काट कर धोने से विटामिन बी नष्ट होता है। ठीक है, तो विटामिन सी वाउंड हीलिंग के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स सभी प्रकार के खट्टे फल हैं। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है। ओके, विटामिन बी का कॉमन सोर्स जो है सभी प्रकार के ग्रेन्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड फिश होते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है विटामिन B1। ठीक है, इसमें सल्फर पाया जाता है। इसके सोर्स हैं ड्राई फ्रूट्स, राइस, वीट, सोयाबीन एट्सेट्रा। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी डिसीज़ हो जाती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें न्यूरॉन जो है डैमेज हो जाते हैं, जिससे हम मतलब हमारे मसल्स से ब्रेन तक कोई भी मैसेज नहीं पहुंच पाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2। इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, या फिर इसे येलो विटामिन भी बोलते हैं। ओके, इसका सोर्स होता है सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है विटामिन B3। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। सॉरी, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। ठीक है, ये फिर निकेटिन। इसके सोर्स हैं मशरूम, पनीर, सोयाबीन, मिल्क और नॉनवेज। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से हमें पेलेग्रा नाम की डिसीज़ हो जाती है। पेलेग्रा में क्या होता है कि हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में इचिंग होती है ना। अब नेक्स्ट है विटामिन B5। ठीक, इसका केमिकल नेम होता है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक, इसका सोर्स है मशरूम, मूंगफली, संतरा, आंवला एंड ग्रीन टी। इसकी डेफिशिएंसी से बाल्डनेस मतलब गंजापन होता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। और इसका सोर्स है अनार, कीवी, नारियल पानी, मिल्क, ग्रीन टी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक, इसकी डेफिशिएंसी से जो है किडनी स्टोन होती है, डिप्रेशन होता है, आरबीसी सेल में कमी आती है ना। फिर नेक्स्ट है विटामिन B7। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसका केमिकल नेम बायोटीन है। इसका सोर्स है मशरूम, फिश ऑयल। इसकी डेफिशिएंसी से बाल सफ़ेद होते हैं। ये बालों का नियंत्रण करता है।
फिर नेक्स्ट है विटामिन B9, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड। इसका सोर्स है अनार, सेब, अंगूर और मिल्क। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से मैग्नोब्लास्टिस एनीमिया होता है, इसमें जो है RBC सेल फट जाती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, या फिर इसे ब्लू विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा सोर्स हमारे शरीर के बड़ी आंत में पाए जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया है, जिसका फूड हमारे शरीर का वेस्ट फूड होता है और बदले में ये हमें विटामिन B12 देता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, इसमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब देख लेते हैं हम हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला है कैल्शियम। ये ब्लड में होता है, हेयर में होता है, बोन्स में होता है, टीथ में होता है, नेल्स में पाया जाता है। ठीक है, फिर है NaCl मतलब सॉल्ट। ये ब्लड में होता है और थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, फिर है आयरन। ये ब्लड में होता है, RBC सेल में होता है। ठीक है, फिर है पोटेशियम। ये ब्लड में होता है, लीवर में होता है, किडनी में होता है। फिर जिंक, ये सलाइवा में होता है और पैनक्रियास के बीटा सेल में होता है। फिर है मैग्नीशियम, ये मसल्स में पाया जाता है, टीयर में होता है, स्वेट में होता है, पैनक्रियास में पाया जाता है। ठीक है, फिर है सल्फर और फास्फोरस। ये मसल्स में पाया जाता है और टीथ में पाया जाता है। ठीक है, फिर है कॉपर, जो कि बाइल जूस में पाया जाता है। बाइल जूस का प्रोडक्शन हमारे लीवर में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।